आज हम सीखेंगे यीशु मसीह अजली है, अब्दी है, जुलाली है, कदूस है और वो दावा करते हैं कि इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं था। यानी इब्राहिम को यहूदी ईमान का बाप तस्लीम करते हैं। इब्राहिम के बारे में यहूदी इस बात का यकीन करते हैं कि इब्राहिम और इसहाक और याकूब से सिलसिला चलता है, नबियों का, पैगंबरों का, रसूलों का, और वे इब्राहिम को बड़ी इज्जत देते हैं और इब्राहिम इज्जत के लायक था भी। किसी की इज्जत कत्ल उसकी बुनियादी जिंदगी के साथ जुड़ा होता है। इब्राहिम को इसलिए ये इज्जत मिली जब वो खुदा को नहीं जानता था, जब वो खुदा से वाकिफ ना था, लेकिन वो खुदा की तलाश में उसके अंदर का इंसान कहता है कोई तो है जो सबसे ऊपर है, जो सबसे बड़ा, जो सबसे भला है, कोई तो है। और वो हमारे का इंसान होता है, उसकी सोच उसको खुदा का देगा, खुदा की तलाश में रहता है, मुतलाशी है। वक्त आया कि खुदा से खुदा ने उससे बातें की। इससे पहले कि खुदा जमीन पर तबाही लाता, उन शहरों को गर्क करता, खुदा खुद इब्राहिम से मिला, हल गया। फख्र की बात है, इसको खुदा मिला है, उसका नाम इब्राहिम है, हम उसकी कौम से हैं, हम उसके घराने से हैं, हम उसके खानदान से हैं, हमारा ताल्लुक उससे है जिसको खुदा मिला। और खुदा इब्राहिम को तब मिला जब अभी वो उसकी कौम से बाहर है, उसकी कौम में नहीं। अगर कौम में आ जाने के बाद खुदा को मिलता है तो फिर वो उसका जो पहलू है वो चेंज हो जाता है, लेकिन उसका फख्र इसलिए है कि खुदा तब मिला जब अभी वो खुदा को नहीं चाहता। वो शख्स इब्राहिम की कौम का फख्र और उस कौम ने उस पर फख्र किया। हमारा बाप इब्राहिम क्या फख्र है, खुदा को मिला, हालेलुया। खुदा उसके वसीला से इंतकार है, बड़ा फख्र है। चल खुदा का शुक्र हो, अगर ऐसा फख्र खुदा हमें दे, किसी ऐसे शख्स से हमारा ताल्लुक हो जिसको खुदा मिला है, आप फख्र कर सकते हैं। यीशु को लोग खाकी इंसान के साथ मिला देते हैं। लोग यीशु मसीह को इस तरह समझते हैं जैसे हम इंसान हैं, जैसे बाकी नबी। मुझे 1,44,000 नबी है उसमें बता दे जो रूस से पैदा हुए,
मसीह से है। एक बता दे कोई, हजारों में से एक कह रहा हूं, बता दो जो रूह से पैदा हुआ हो। तमाम नबी पैगंबर और हर इंसान यानी बशर, सिर्फ आदम जो है, आदम माँ बाप के बदाव से पैदा नहीं हुआ, वो पैदा नहीं हुआ, वो बनाया गया। आदम पैदा नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि आदम की तरह मसीह है, जैसे आदम का कोई बाप ना था, इस तरह मसीह का। वो कितने चले गए मसीह? आदम तो पैदा ही नहीं हुआ, आदम को बनाया गया और उसमें फिर दम फूका तो वो बुद्ध जीती जान हुआ। लेकिन मसीह ऐसे नहीं। इससे पहले कि मसीह इस दुनिया में आए, पैदा वो कहता है मैं हूं। इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हो, मैं हूं, हालेलुया, मैं पहले से हूं, मैं आसमान से उतरा आया हूं। वो अपनी मौजूदगी बताता है। यूहन्ना कहता है कि ये इब्तिदा से है, हालेलुया। उसको आप ये कह देते हो, गिनती की किताब के साथ बता देते हो आप लोग कि खुदा इंसान नहीं, और कदों खुदा खाकी है, कदों खुदा इंसान की तरह पैदा हुआ है। कब खुदा का बाप और माँ है? नहीं है, वो इंसान नहीं है। लेकिन जो मसीह है वो ये वाला इंसान नहीं है जो हम हैं। उसके जमीन पर आने की खुशखबरी नबी देते हैं, किताबें देती हैं। उसके आने की खुशखबरी फरिश्ते देते हैं। उसके आने की खुशखबरी आसमान से जमीन तक पहुंचती है। जमीन पर उसकी खुशखबरी दुनिया में पहुंचती है। किसकी? वो जिस इंसान से लग है, और वो जो कहता है मैं आसमान से उतरा हूं, मैं इब्राहिम से पहले हूं। क्या कोई ऐसा इंसान है जो ये कह सके कि मैं आज नहीं पैदा हुआ, मैं तो पहला नहीं हूं? चले वो बता दे मुझे। जो कोई यीशु मसीह को इस इंसान से तशबीह देता है, वो इंतहाई काफिर है, कुफर रखता है, गलत बोलता है, झूठा है, और उससे शैतान बोलता है, उससे खुदा नहीं बोलता। अगर खुदा बोले, अगर खुदा उसमें हो, अगर खुदा रूह उसमें हो, तो फिर वो बताए कि मसीह इंसान नहीं था, इंसान बना। एक बादशाह तख्त को छोड़कर फकीर बन जाता है, तो क्या कहें वो फकीर था, या कहें कि ये बादशाह था, ये फकीर बन गया? से क्या मतलब है? ये फकीर नहीं है, इसने रूप लिया है, ये हकीकत में बादशाह है। मैं इंसानी तस्वीर वो मिसाल दे रहा हूं। आप यीशु मसीह आपके लिए आ गया, इंसान बना, इंसानी सूरत ली, खादिम बन गया आपके लिए, काम किया, खाली किया, तो क्या उसने गलत कर दिया? और अब आप उसे ताने देने लगो, अब उसे आप छोटे से छोटा करना शुरू कर दो। वो किसी से छोटा करने से छोटा नहीं होता, हालेलुया, वो बड़ा है, वो बड़ा ही है। मैं इस बात का तजुर्बा रखता हूं, शैतान खुदा से डरता है, शैतान यीशु मसीह से डरता है, शैतान यीशु को देकर भागता है, शैतान यीशु के नाम से भी कांपता है। लेकिन आप बहुत आज शक्ल में मसूद की दाल, क्या ही बात है, क्या ही बात है नबी, ये नहीं डरता, ये यीशु को नहीं डरता, ये यीशु को बातें करता है, यीशु को साबित करते हैं। वो क्या है? ओए आपने साबित करना है, हमने साबित करना है, या वो अपने कामों से साबित होता है? उसके काम
काम बताते हैं कि वो कौन है। वो अपने कामों से जाहिर है, वो अपनी कुदरत से जाहिर है, वो अपने नाम से जाहिर है, वो अपने कलाम से जाहिर है। उसको अगर हम साबित करना शुरू करें तो फिर वो तो कुछ भी नहीं, वो खुद ही अपने आप को बताता है। आज हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना 8 बाब 48 आयत से काम करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील 8वां बाब 48 आयत से मैं पढ़ूंगा 58 आयत तक। यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, क्या हम क्यों नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है? यीशु ने जवाब दिया कि मुझ में बदरू नहीं, मगर मैं अपने बाप की इज्जत करता हूं और तुम मेरी बेइज्जती करते हो। लेकिन मैं अपनी बुजुर्गी नहीं चाहता, हाँ एक है जिसे चाहता है और फैसला करता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को न देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है। इब्राहिम नबी मर गए, मगर तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मजा न चखेगा। हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया, क्या तुझसे बड़ा है? और नबी भी मर गए तो अपने आप को क्या डराता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं आप अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बड़ाई मेरा बाप करता है जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। तुमने उसे नहीं जाना, लेकिन मैं उसे जानता हूं। अगर कहूं कि उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा होगा, मगर मैं उसे जानता और उसके कलाम पर अमल करता हूं। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनांचे उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेशतर उसके इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। हालेलुया। गल निबेड़ती पर असी गल में किसी पासे लगन ही नहीं देना। भला क्यों? इसलिए कि हम इस सच्चाई को मानने वाले लोग हैं। सच ते सानू वड़दा कटदा ते बड़ी प्यारी तरह वजदा ते झूठ को तो कबूल करते हैं। कोई आवे कह दे असी वेख्या दरख्त दियां जड़ां तां ते सिर थले जमीन च लगा, तो कितनी बार सुनना पसंद करेंगे आप? वाह अच्छा, यानी झूठ पसंद आ रहे हैं। अब सच बोलना शुरू, सच्चाई की बात करो, हकीकत की बात करो। गल करनी है तो कोशिश करनी है सुनिए ना। मैं कई बार सच्चाई की गल दस रहा हूं किसी को, 2-4 लोगों या किसी को, तो जो मैं दस रहा हूं तो ना टाल मटोल लगो करता बंदा हमें पानी पड़ने लग पेगा, मेरी गल नहीं सुनेगा। ये दफा तो मुझे गुस्सा आता है कि उनका कौन सुनाते हैं, तो तमीज नहीं है कि मैं तेरे साथ
कलाम की बात कर रहा हूँ, औरतों का बेहद कबूल करता है। मकसद क्या होता है? हम सच सुनने के आदी नहीं। फिर खुदा का दावा करते हैं। इब्राहिम का दावा अच्छा लगता है, बशर्ते हम इब्राहिम के से काम नहीं करते। हमारे दादे का परदादा और आप क्या हो? नहीं, दोनों छो। वो दादे के परदादा का बात रखनी किसने थी कि वो रहते आप? किसने बनानी थी वो बात? आपने। तो फिर उसका नाम लेते आप अच्छे लगते हैं। अगर आपने उसके काम ही नहीं रखे, आपने उसका नाम ही नहीं रखा, आपने उसके नाम की कदर नहीं की, आपने उसका नाम की कदर नहीं की, उसका नाम ही ना रखा। मैं मसीही हूँ, हम मसीही हैं, तो फिर बदलूंगा जब नहीं फिर जिला छुट्टे में दे, फिर रोड देख दे, फिर वो तो मैं क्या हूँ? हम क्या है? मसीही। तो मिशन कौन सी है? मिशन असि बड़ी मिशन ओ जेडी उथों आउंदी है बाहरों, असि ओदे में पर हम ना किसी बड़े मिशन के हैं, ना हम किसी बड़े चर्च का नाम लेते हैं। कोई हम नहीं किसी को जानते, हम एक को जानते हैं जो कहता है इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं था। हालेलुया। किसी मिशन को नहीं हम जानते। वो मिशन क्या है? मिशन से खुदा सादर होता है, मिशन हमें खुदा देती, मिशन हमें खुदा से बनाया। क्या किया उस मिशन में हमारे लिए? बताओ मुझे, आपके लिए क्या किया? मुझे खड़े होकर बताओ आपके लिए क्या किया मिशन? मैंने तो आपको मसीह की खबर दी, मैंने तो आपको बताया कि यीशु मुझे मिला, यीशु ने मुझसे बातें की। बताओ तुम्हारी मिशन क्या बताती है? जिस मिशन के हो तुम, क्या खुदा मेरा आपको कि बाबा मिले? साढ़े गिरजे दे विच बाबा मिलदा सी, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰਨ ਆ गिरजे च साढ़े गिरजे वाले छतरवा के लगे आ। यहाँ बुजुर्ग का क्या? कौन सा बुजुर्ग यहाँ आएगा? यहाँ सिर्फ यीशु आएगा। हालेलुया। तो वहां के लोग बड़े खुश हैं। मैं बहुत दफा कहता दुआ किया करो, खुदा हमें दिमाग दे, दिमाग। मेरा सिर तो छोटा पर दिमाग में बड़ा, तारा सिर ते दो सिरा लगा, लेकिन विच कोई शायद फायदा नहीं। ये काम करे और ये काम नहीं करता जब तक इसको वो ना खोले। हालेलुया। कलाम में लिखे जब उसने उनके ज़हन को खोला तो फिर उनको किताब मुकद्दस समझ में आई, फिर वो कलाम समझने लगे, फिर उनको कलाम का पता लगा, फिर वो कलाम बयान करने लगे, फिर कलाम उनसे लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया। क्या कहते हैं यीशु को? जी पढ़ते हम खूब नहीं कहते कि तू सांभरी है, यानी हम में से नहीं है। मुझे लगता है ये सच बोल रहे हैं कि यीशु उनमें से नहीं है, यीशु उनमें से भी नहीं है, यीशु सांभरी भी नहीं है। यीशु क्या है? औरत की नस्ल से एक नई नस्ल। हालेलुया। जो मर्द के बगैर पैदा हुई। औरत की नस्ल से मतलब है वो नस्ल जो बगैर मर्द के औरत से पैदा हो, उसको औरत की नस्ल कहते हैं। मैं बड़ी बना किया कि खास तौर पे औरतों को बहुत ही यीशु को प्यार करना चाहिए। हालेलुया। उन्हां दी नस्ल चो उन्हें ये क्या कि मैं औरत तो बगैर बाप पैदा होया, औरत ने मैनू जने, इस औरत को उन्हें ये मकाम देता है कि उन्हें अपनी नस्ल को प्यार। मैं पूरी दुनिया की तमाम लेडीज जो हैं
तमाम औरतों को कहूंगा कि मुझसे ज्यादा प्यार आपको यीशु से करना चाहिए। हालेलुया। आप उसकी नस्ल से, आपकी नस्ल में उसने अपने आप को शामिल किया। ये एक लदा मजमून है कि वो इस तरह क्यों उसने किया, लेकिन आपने खुशखबरी तो है ना, खुशी की बात तो है। कहते हैं कि हमने जान लिया कि तो सामरी है और तुझमें क्या है, और ये क्यों कह रहे हैं, अनजानी नहीं पता, पता नहीं पर बड़ा पता होगा। जब आपको मालूम नहीं और आप साबित करना चाहें कि आपको बहुत मालूम है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इससे और बड़ी गलती क्या होगी कि आपको मालूम ही नहीं और आप दावा करते हो कि हमें मालूम है। यहूदियों को मालूम ही नहीं, वो उसको अपने से खारिज करते हैं। और कैसे शख्स को जो आसमान से उतरा, और कलाम फिर कहता है कुदरत से पैदा हुआ, और उस कुदरत में बड़ा और 30 साल का होकर उसने दावा किया और उसने दुनिया को बताना शुरू किया, और वो काम किए जो 1,44,000 नबी इब्राहिम से लेकर नहीं कर सके, वो किए। लेकिन वो उसका इनकार करते हैं, और ऐसा ही होता है। मैं खुदा से माफी चाहता हूँ, मैं आपको यीशु के बराबर नहीं बनाता, लेकिन मैं जब अपने गांव को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा ही है। इनको बात भी नहीं आती, बात करनी भी नहीं आती, इनके पास बात है भी नहीं है, ना इनके पास कुदरत है, ना इनके पास कलाम है, ना इनके पास खुदा का मसा है, ना ममूरी है, ना कोई ऐसी चीज नहीं। लेकिन फिर भी कहते असी भाई कैंथ लोग समझ ले वो ना भाई कैंथ। तो मैं कई बार सुन रहा था, मैं कहना क्या यानी भाई साहब कुछ भी नहीं किया, फौरन बदल जाता। और यीशु के बारे में, मसीह के बारे में इसी तरह उनका सलूक तालीम किया। कोई फख्र से मना नहीं करता, फख्र करो, लेकिन जिसके खिलाफ फख्र करते हो उससे कुछ बढ़ के मतलब बढ़ का नहीं मार दिया, बढ़कर यानी बड़ा होगा, ज्यादा होगा। उसका अगर रूहानी वजन 10 किलो है तो आप 20 किलो बन के दिखाओ, वो 1 मन के है तो आप 10 मन बन के दिखाओ, बरोबर सुनेंगे। इब्राहिम की औलाद है, इब्राहिम की औलाद है, तो कहते रहो। जो कहता है इब्राहिम से पहले था उसको कहते हैं इसमें क्या है, बदरू, इसमें क्या है, ये सामरी से मतलब नीच किस्म का थू। हम तो इसके पास बैठना पसंद करते, हम इससे बात करना पसंद नहीं करते। यीशु के बारे में कह रही है, तभी नहीं धोखा जब शरीर पर चढ़ाने लगे थे, उससे पहले वो थूकते थे। और आपको पता होना चाहिए कि जब वो शमौन के घर में खाना खाने बैठा है तो वो औरत जो आकर खुदा यीशु मसीह को सजदा करती है तो उसकी बाबत यीशु के बारे में उसके खिलाफ बातें करते हैं। नफरत, बड़ी नफरत करने वाले कौन है? वो नफरत कर रहे थे। चले शमौन क्या था, वसूल लेने वाला था, तो वो औरत क्या थी? जो यीशु के पांव चूम रही थी, रो रही थी, वो कौन औरत थी, कैसी औरत थी? पाकिस्तानी औरतों से बुरी थी, हिंदुस्तानी औरतों से भी बुरी थी, गोरियों से भी बुरी थी, और अफ्रीकना का भी बुरी सी। चंगियां औरतां कितों दियां? पाकिस्तान में। इस तो चंगियां इंग्लैंड दियां, इस तो चंगियां यूएसए दियां। वो पता की वो सब तो गंदी है, क्यों दे वगैरह कई गंदियां हो सकती है, इत्थे भी हो सकती है, पेट च भी हो सकती है, लेकिन हर एक दूसरे को देखता है, कोई अपने आप को नहीं देखता।
कोई नहीं देख रहा उसको, वो शमाम भी यही कर रहा है। अगर ये नबी होता तो मतलब कि नहीं है, सच भी बोल रहे हैं, नबी नहीं है, नबी से भी बड़ा है, वो तो सच रहा है। लेकिन अगर बेवकूफी में सच बोला जाए उसको भी फायदा कोई नहीं, वो तो मुंह से निकल गया। अब जिसको वो कबूल नहीं करता, वो सिर्फ उसको देख कर ही समझ आता है और उसको पता चलता है कि ये अपने दिल में क्या सोच रहा है। यीशु कहता है क्षमा हो। क्या यीशु मसीह को वसूल लेने वाले के घर की दावत कबूल करनी चाहिए थी शरीयत के मुताबिक? नहीं, बाइबल पढ़नी नहीं है ना पढ़नी ना पढ़ो। शरीयत के मुताबिक वो गलत कर रहा था। यीशु मसीह के वसूल लेने वाले के घर दावत है, वसूल लेने वालों को कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिस तरह की ये औरतें उसके बराबर समझते थे, वो कहते थे कि ये भी वैसे ही है, वसूल लेने वाला जैसे एक बाजारी होता, उनसे वो नफरत करते थे यहूदी। इसलिए वो जिससे नफरत की जाती है वो उससे आगे नफरत कर रहा है। और उसकी नफरत क्या कहती है? कहता है अगर ये नबी होता तो यीशु कहता है क्षमा, इसको दिखना करो, कुछ ना कहो इसको। सुन, मैं तेरे घर आया, उसने यीशु को प्यार किया कि उसने बातें की यीशु करी जाओ, आप भी बातें जिदे काम आ गया उन्हें चादर हालेलुया कहता यीशु जिंदाबाद, जिदे काम ना आया दुआ भी कराई सी, फिर लाहौर भी गए सी, फिर टीवी ते भी बैठे सी, टीवी ते लोग कहते हैं दुआ टीवी थल्ले पानी रखा, उत्ते भी पानी रखा, फिर लाहौर में ना पांच शदाब की, हमारे गांव का ही है पांच शदाब, मैं बहुत दफा उसकी बात करता हूँ, बात मैं इसलिए करता हूँ कि उसकी जमात में दुआ के लिए गए लोग, तो एक औरत वहां की लाहौर की बैठी है, उसकी बात होती है, तो दूसरी औरत को पूछती है कि बहन तू कितों आई है? वो कहती है कि मैं फैसलाबाद में लाके चलाई। वो कहती कि फिर तो इतनी भी रहना ही है, तो कहती है वो असी टीवी ते सुनी दा ते तां आया दुआ कराने फर्स्ट शुरुआत को। वो कहती गल सुन मेरी, बैठी ते मैं भी इत्थे ही, पर मैं शफा पाई पास्टर क्या कि तेन मैं मत दिया अगले तो बाद उत्थे चले जा। और इत्थे आई तो उन्होंने सारी गल दसी, मैनू कहती पास्टर जी तुसीं जानते हो? मैं कहनी उसने फोन पे दुआ करवाई होगी। खुद वो पास्टर शदाब की बात में बैठी है, वहां आए हुए मरीज को कहती है शफा पानी, तो उत्थे उसके तो भेज, उसने जमाया, उसने देखा, उसको पता चला। मेरा मकसद बात करने का ये है कि जब जरूरत होती है तो ये बात होती है, जब जरूरत नहीं होती। कल को मुझे बता रहा था कि जी आपके इलाके की एक औरत मुझे मिली, उसने कहा कि मैं जो समुद्री इलाके की वहाँ की, तो मैं जरा कैंप था वो कितने चले गया। मैं कहूँ जी क्या सी कैंप? कहता हाँ नहीं क्या करते कितने चले। मैं कहते नहीं उसका कसूर नहीं है। मैं कहा कोई मैनू कहता बहू जी, कोई मैनू कहता है फादर जी, कोई मैनू कहता पास्टर जी, कोई मैनू कहता है पादरी कहना, कोई मैनू कहता है वो जो दावा करता ना खुदा मैनू मिले, मैं दावा ही नहीं करता कि खुदा मुझे मिला, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि खुदा मुझे मिला और उस खुदा ने मेरे बिस्तर से मुर्दे जिंदा किया। हालेलुया। इब्राहिम की कौम है, तुझ में बदलू है,
सामरी है, गालियां हैं उसको, गालियां निकाल रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन जिसको कह रहे हो आप उसे जानते नहीं हो वो कौन है। अगर वो बताएगा तो उसका यकीन ना करो। तुझ में बदरू है, हम तो कहते हैं कि तू सामरी है। यीशु ने जवाब दिया, मुझ में बदरू नहीं, मुझ में बदरू नहीं। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती। अच्छा, मैं तो बड़ा खुश हूँ इस बात में कि जो खुदा के जो वाकई में खुदा में मेरे चर्च में यहाँ वो खुदा के लोग ऐसे आगे दुआ करने के लिए, इबादत करने के लिए। तो बाद में जब मैं मिल रहा था लोगों को तो वो मुझे मिले तो मुझे कहने लगे कि हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई है। और खुशी इस बात की है कि इस मज़बा पर आग है, इस मज़बा पर क्या है? आग से भी खुदा, उसकी हुजूरी, उसकी कुदरत, उसका यहाँ ठहरना। एक तो वो होते हैं, एक होते हैं ना, वो मेरे बारे में सोचते हैं कि क्या हो सकता है। लोग बताते हैं कि इनके बिजनेस से खुदा ने ये किया, तो वो कहते हैं जादू है, मेरे पास जादू है। कितना बड़ा जादू है? किसी के पास इतना बड़ा जादू नहीं है। 66 किताबें, हालेलुया, और इसका लिखवाने वाला, कुल कायनात का बनाने वाला, यही जादू है। इससे बड़ा क्या जादू होगा? लेकिन किसी तरफ भी लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं। जादूगर मसीह को कबूल करने के लिए कहते हैं नहीं, क्या कहते हैं? माल की चाहिए, माल, इन्हें पैसे के काम हो जाए। जादूगर वो कलाम ना सुनाते हैं, ना कलाम सुनने के लिए कहते हैं, ना कलाम पर अमल करने के लिए कहते हैं, ना वो खुद अमल करते हैं, और ना वो रूहों को खुदा यीशु से मिलाते हैं। मेरा कारोबार नहीं, जादूगरों का कारोबार। कारोबार से मतलब है कमाई। मैंने अपना पैसा लगाया ही है, लाखों से लगाया है, लाखों ले पैदा नहीं किया। मैं कभी आपके घर में जाके चौकड़ी मार के बैठ गया कि चाहिए नहीं करो, वो करोगा ये वो ले आओ बढ़ाओ वो देनी नहीं देते। मैं आया अगो हो के मेरे में घंटे रखे हो, कभी ऐसा किया? करते हैं पास में। कितनी देर तक घर से आए हो? 5-6 महीने हो गए आए तो दाई जबकि कितने अगर यहाँ शाह पर आगे रखी हुई है, डरते हैं तो पास में उनने कौन सा पूछना है? मैंने कौन सा कहना जाकर कहाँ है पैसे, कहाँ है हदिया, कहाँ है दाई की, जो पूछना नहीं था बता। ठीक है ना? तो आजाद हो, यहाँ जहाँ रूह है वहाँ आजादी है। मैं कलाम सुनाता हूँ, कलाम से आपको बांधता हूँ, कलाम के साथ आपको जोड़ता हूँ। ना जोड़ो, ना जोड़ोगे तो खुदा पूछ लेगा। लेकिन कभी तरीके से नहीं मैं आपको देता। ऐसे कटाने होंगे की तरीका कैसे जेबों कटाना, झूठी तारीफ। हमें बांदर वगैरह आया तो बहुत प्यारा है, 4 कुत्ते तो भैड़ी हुए तो बहुत अच्छा, क्या ही बात है। और उसकी तारीफ करो और फिर उसे कहो बड़ी कमाई है खुदा ने तानू की दिते आ बड़ियां बरकतां की बरकतां ने माज जैसा बरकत शामिल और की है रूढ़ी और अलग के शामिल बनाओ और फिर उसको और बार बार उसमें खुश आमदी बातें करो उससे और फिर उसको कहो कि तू धैर्य की नहीं कर रहा, जनाब करने क्यों नहीं है, बारी बरकतां देती हैं वह निकल आई।
उन्हें के हाथ में लेके आएगा बाहर। लेकिन मैंने तो ऐसे नहीं कहना, मैंने आपको ये कहना है आपकी बरकत है अगर आप आसमानी शाही हो। हालेलुया, ये बरकत है, ये बरकत। जब तुम बताते हो आपके गले में वो क्रास है सोने की, बरकत है। जाओ तेरे शराब पीते हो नहीं पाएंगे। अब कौन सी बरकतें मुझे मिलाते हो? बरकत ये है कि आप खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हो। बरकत ये है कि आपकी जिंदगी में कलाम 30 गुना 60 गुना 100 गुना होता है। बरकत ये है कि आप कलाम के सबब से आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो, खुदा की कुर्बत में ज्यादा हो गए। अब तो आप इतने अच्छे हो गए हो खुदा के साथ तो मुझसे चाबी लेने आते हो कि मैंने तो वहां में बैठना है, मैंने चर्च जाना है, और सिर्फ चाबी दे दो मैं जरा खुदा के हुजूर बैठने लगना चाहते हो। आप तो बढ़ते जा रहे हो, बरकत है आपके पास, ये बरकत है, ये तो बरकत है। अल्लाह हो जाएगा जरा। अच्छा, ये भी बात याद रखने, अगली बार गिरजा लग रहे हैं 12 बजे। कितने बजे लगना? 12 बजे। तुसी मेरे को झूठ बुलाते रहते 10 बजे लाके, 10 बजे कोई भी नहीं आ। नहीं 12 बजे, 12 बजे गिरजा लगना को तुसा होना ही 12 बजे। ऐसी गिरजा कितने लगना? 12 बजे। ऐलान भी करांगा 12 बजे गिरजा लगेगा ताकि ना तानू मसला होए ना मैनू। जब 12 बजे तो बाद आओगे तो फिर तुसा मैं पूछना पड़ता है ना सारे गिरजे। वो मैंने बदनाम किया जी, बात तो बड़ी लंबी है। कितने बजे आउंदे? 12 बजे। 12 साढ़े 12 यानी कहती है 12 नहीं 12 साढ़े 12। तब तो 12:30 ही 1 बजे ही आउंदे हैं। ठीक है, तो चर्च का नाम क्या है? 10 बजे। पास्टर कहता चर्च 10 बजे शुरू होता है, एक कितने 2-3 बजे छोड़ता है। वो बात ही झूठ है, गलत है। 12 बजे शुरू होता है तो 2 बजे 12 बजे। अब मैं सुबह का जो रात अतवार का हुआ करेगा 12 बजे का हुआ करेगा, 12 बजे। तो 12 बजे का मतलब है तुसा कितने बजे आना है? 2 बजे। तो 10 बजे दान होए तो 12 बजे आना, तो 12 बजे दान होए तो कितने बजे आना? 2 बजे। तो मैं नहीं लगता कि मैं नहीं होता, हम 2 होंगे 1 होंगे, हम बात करके चले जाएंगे। वो कहते हैं कि यहूदी कहते हैं, यीशु जवाब देते हैं कि मैं बदलू नहीं, मगर मैं अपने बाप की इज्जत करता हूँ और तुम मेरी बेइज्जती करते हो। मैं बाप की क्या करता हूँ? इज्जत, और तुम मेरी क्या करते हो? बेइज्जती। हमारे मुल्क में भी यही दस्तूर है, जो हमारी इज्जत करे हम उसे बेइज्जत करते हैं, जैसा हम खींच के रखे उन्होंने ऐसी इज्जत करनी। हमारे मुल्क में भी यही दस्तूर है। खुदा रूह है, रूह मुजस्सम है, इसलिए जो मंबा है वो क्या है? रूह। रूह से मतलब पाक रूह, यानी खुदा, वो खुदा से निकला और आया है। जिस रूह से निकला है उसकी वो क्या करता है? इज्जत। चलिए दूसरे लफ्जों में हम कह रहे हैं, जिस्मानी लफ्जों में, कि रूह ही उसका बाप है, रूह ही उसकी माँ है। वो उसको क्या देता है? इज्जत, और वो उसकी मानता है, वो उसकी इज्जत करता है। हम क्या, हम जिन्होंने हमें पैदा किया हम उनकी इज्जत करते हैं? हम जिनसे निकले हैं उनकी इज्जत करते हैं? क्या करते हैं? बराबर जवाब में नहीं। खोज टेम सुखी है तो सुखी वापस आज ही वापस नहीं सुखी, वो गिरी भी बिछेगी, उसी को वापस नहीं करना, आते देखने। और मैं आपको ये कहता हूँ, जो खुदा की इज्जत नहीं करता वो कभी अपने माँ प्यो की इज्जत भी नहीं करता। जेड़ा माँ प्यो की इज्जत नहीं करता वो बाहर किसी की भी इज्जत नहीं करता। जेड़ा किसी की भी इज्जत नहीं करता वो भी कोई इज्जत नहीं करेगा। ये कलाम हमें बदतमीजी नहीं सिखाता, ये कलाम हमें शौक देता है, ये हमें तनाव बनाता है, ये हमें अक्लमंद बनाता है। कलाम पर तो मत ना लगाया करें,
ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ है, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੇ गिरजे जाना शुरू किया है, ਜਦੋਂ ਦਾ, क्या इन चीजों ने इसको बिगाड़ती है? क्या ये चीजें, ये तमाम चीजें बगाड़ का काम करती हैं, या आपको उसके बगाड़ नजर आना शुरू हो गए हैं? क्या अंधेरे में कुछ नजर आता है? एक बंदा ताने ना बह के ड्रामे फिल्मा वेंदा सी, हुण ड्रामे फिल्मा छड्ड के ते दुआ च बैठा है, ते तुसीं उहनूं कबूल करोगे? आप ड्रामे देखने वाले हैं, अब वो आपसे ड्रामे नहीं देखता, आप फिल्में देखते वो आपसे फिल्में नहीं देखता, अब वो दुआ में बैठता है, क्या आप उसे पसंद करोगे? नहीं पसंद करोगे, आप उसके मुखालिफ हो जाओ, आप उसके खिलाफ हो जाओ, वो आप में से नहीं रहा, आप उसके साथ नहीं। तो ये चीजें हम बगाड़ में ले जाते हैं। अच्छा, मैं ना जो मैं दुआ शुरू कर देना तेन खाबा वही हो, जो मैं खुदा ना चलना शुरू कर देना ते मैनू ना, अच्छा ये वो कलाम खुदा नहीं कर रहा, कलाम खुदा ने साबित कर दिया है कि तू हकीकत में है क्या, और क्यों साबित कर रहा है कि तू इससे आजाद हो सके, तो ठीक हो जाए, तो उसके लिए तुझे अब पास्टर के पास जाना होगा, उनकी मान नहीं हो, वो तुझे बताएंगे तुझे क्या करना है, फिर तू उन पर अमल करेगा तो आजाद होगा, और फिर तू दुनिया में मसीह का गवाह होगा। किस किस बात में हम खुदा को तरजीह देते हैं? अगर ठीक ना हो फिर भी खुदा को तरजीह नहीं देते, अगर खुदा ना सुने फिर भी तरजीह नहीं देते, अगर ठीक हो जाए फिर भी तरजीह नहीं देते, अगर खुदा जो है वो हमारी सुन ले तो फिर भी तरजीह नहीं देते। तो हम किस बात को ठीक समझते हैं? इस तरह की जिंदगी कभी खुदा के लायक नहीं, एक तरफ करेगा या खुदा की तरफ या उसके खिलाफ, होठों से तज़ीम करने से कुछ नहीं मिलता, ना मिलेगा, ना मिलेगा, ना मिलेगा, ना मिलेगा, ना मिलेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। मसीह खुदाम के कलाम पर अमल करने से मौत भागती है और जिंदगी आती है। मसीह खुदाम क्या है? कलमा, कलाम, जिंदगी, जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी। अगर कोई उसको लेगा तो यानी जिंदगी उसमें आ जाएगी। तो कलाम कहते हैं कि वो यहूदी ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में बदलू है, इब्राहिम मर गए, नबी मर गए, मगर तू कहते हैं अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो बता मौत का मजा ना चखेगा। हमारा बाप इब्राहिम मर गया, क्या तू उससे भरा है? क्या तू इब्राहिम से बड़ा है? मसीह को समझने की ताकत नहीं कि उसको समझ जाए। वो मसीह को क्या समझते हैं? अगर नबी समझे तो नबियों की तरह है, अगर इंसान समझे तो आम इंसानों की तरह है। और कभी आपने जीवन में पढ़ा होगा कि लोग कहने लगे क्या इसका बाप यूसुफ नहीं, क्या इसकी माँ मरियम नहीं, क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ ब्याही हुई नहीं, क्या इसके भाई यहूदा अपना? फिर ये क्यों कर कहता है कि मैं बाप से निकला हो रहा? हकीकत को मान लेना, तस्लीम कर लेना, उस पर खड़े हो जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है, आखिरी होगी। यही तो बात है।
यही तो करें तो हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। क्योंकि उससे कहा हमने जान दिया कि तुझमें बदरू है। क्या इब्राहिम से भरा है? वो मर गया, नबी मर गए, जिसने जवाब दिया अगर मैं आप अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं। जब लोग बड़ाई नहीं करते तो परमेश्वर उनको बुरा लगता है। परमेश्वर लोगों को कहता है कि तुम्हें मेरी तारीफ करना चाहिए थी। अच्छा, चलो मुझे ये बताएं कि जब कोई खुदा में बढ़ता है तो हम उसकी तारीफ क्यों नहीं कर सकते? दुआई ली हो तो असी कहने किधर को चला जा। अगर दवाई नहीं है किसी हामद को, समुद्री हामद को चला जा, जरा डॉक्टर ही नहीं वो तो दवाई दे पुट्ठा काम दसा। अगर खुदा ने काम किया हो, दुआ करवाई हो, तो हम बताते ही नहीं कि हमने दुआ करवाई थी, कहाँ से दुआ करवाई थी, किसके नाम से दुआ हुई थी और मुझे शिफा हो गई। चुप भी मट जाने पर जे हामद को कुड़ियां रही होन हैं गली मार दिया निकल दिया की गल है हामद को ले जाओ। कि गांव में हम कहते हैं कि पास्टर कहते हैं कि चर्च आ जाओ, है मसला, पास्टर कहते हैं कि चर्च आ जाओ, ऐसे कहते हैं। ये नहीं कहेंगे हामद को, हामद पे क्या है ये हामद हो रही है, उधर मेडिकल स्टोर है उसकी तारीफ हो रही है, इधर यीशु मसीह है, ज़बान को गंढ बज गई है, किवें गल करिए। भलिया बड़ा जा रहे हैं जब कभी होया ही नहीं कुछ, बड़ा हो गया तो किस तरह काम चलाते हैं कि हमारे मुंह से दुआ निकलती है कि उसका भला हो जिसने मेरे लिए दुआ की और उसकी दुआ के वसीला से आज मैं भला चंगा फिर रहा हूँ, खुदा का शुक्र हो। हम ऐसे कहते हैं या ये कहते हैं, क्या कहते हैं, शुक्र है जी, शुक्र है जी खुदा, बस ऐसे ही बोलते कि कोई टाइम गुजरा आपकी जिंदगी में, किसी ने काम किया आपके लिए, क्या हमारी ज़बान बोलती है? क्या हम उसे कहते हैं कि मेरी बात सुन के जाओ? तो मैं बात की मैं तुझे बताना चाहता हूँ। मैं बड़ा खुश हुआ, एक दिन मैं देख रहा था इस पे सोशल मीडिया पे, एक लंगा लत्तों लंगा रेल गड्डी दे विच यीशु मसीह दी मनादी करन दिया। आप लंगा लत्तों ते तुरिया जाए ना, डंडा फड़िया ते रेल गड्डी दे विच किस्म के ते यीशु मसीह बारे दसन रहा लोकां नूं, यीशु मसीह नूं कबूल करो, यीशु मसीह इंज है, यीशु मसीह इंज है। इत्थे हट्टा कट्टा हुंदा ते ओह पता ही नहीं। वो ताके बगैर हुंदा ते आंदा जा अपनी लत्त ठीक करा, किसी ने क्या लोग सुनिया। क्या एक अंधा है तो यीशु का नाम नहीं ले सकता? क्या एक शख्स जो है वो खुद बीमार है तो क्या वो यीशु का नाम नहीं ले सकता? हम क्यों मना करते हैं? जेड़ा मनादी करना है कहना दे आप वो अंज होए। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे कहोगे कि जा हकीम अपने आप को तो ठीक कर, कहोगे तुम मुझे, लेकिन हिकमत अपनी बातों से पहचानी जाती है, अपने कामों से पहचानी जाती है। बड़ी छेती हमारी ज़बान खुलती है बात करने में। सांप है हम, एक ज़बान वाले नहीं, दो ज़बान वाले। ना खुदा वाले रहते हैं। मैं तो सोचने रहा था कि शैतान अब सब दे दो ज़बाना क्यों है? इस दिखे ज़बानें दो है, ये है ही दो ज़बाना। खुदा है तो खुदा वाल, तो शरीर होए तो शराब वाल। हम भी ऐसे ही दो ज़बाना सारे वेखण में कोई नजर आती।
लेकिन है दो जुबान। खुदाना काम हो तो खुदावल, ना काम हो तो शैतान वाल। नजर नहीं आता, शैतान के रूप में होता। और ये कहते हैं तुमने उसे देखा, यानी खुदा को जाना, लेकिन मैं उसे जानता हूं। अगर कहूं कि उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा हूं। मैं काम को जानता हूं, मेरी आंखों के सामने हुआ है, मैं गवाह हूं, वहां पर बैठा हुआ था, मैं बात नहीं करता, मैं खामोश हूं। जो कुछ खुदा ने मेरे लिए किया मैं उसके लिए खामोश हूं, तो बात नहीं करता, तो ना कहूं ना बात करूं, तो जानता हुआ अगर नहीं बोलता तो वो क्या है? झूठा है। शिक्षक जानता है और नहीं करता। कुछ बातें होती हैं मैं जो लाइव नहीं करना चाहता, लेकिन वो करने वाली होती है। मैं रोकता हूँ अपने आप को कई दफा कि ये बात नहीं करूं, ये बात नहीं करूं, लेकिन वो करने वाली होती हैं। मैं भी करने वाला नहीं उस बात पे, लेकिन मुझे दुख होता है कि जब कोई अपनी गवाही को तो ऊपर दर्जे पर नहीं लाता, लेकिन वो और बातों को जरूर दुनिया के सामने लाता है। आपको पता है कि जब आप यीशु मसीह की गवाही देते हो और अपनी गवाही को सबसे पहले सामने लाते हो तो खुदा आपसे खुश होता है। झूठा है वो जो जानता है बात नहीं करता, झूठा है उसको पता है, लेकिन यीशु कहता है कि मैं जानता हूं अगर ना बात करूं तो मैं तुम्हारी तरह क्या होगा? झूठा। यीशु झूठा नहीं, यीशु सच बोलता है। वो इंसान ही है कि झूठ बोले, ना बात है इरादे की बात। यीशु मसीह ने जो कहा आराधना किया, उसने कहा मैं अपनी जान तुम्हारे लिए देता हूं। दी है कि नहीं? जान देने से बुरा तो नहीं, सलीब से तो नहीं गया, छिड़ा के जान पाई से नहीं गया, पूरा किया। और उसने जो कहा उसको पूरा किया। मैं चले यीशु मसीह की बात नहीं करता तो यीशु मसीह ने मुझे कहा, मैं अपनी बात करता हूं। जब यीशु मसीह ने मुझे चुना और मैंने खुदा को कबूल किया तो खुदा ने मुझे कहा, देख मैं तेरे साथ हूं और जिंदगी भर तेरे सामने कोई शख्स ना ठहरेगा। नहीं ठहरा, मेरे पास दुनिया मर्जी का लगा सामने आगे नहीं ठहरा। उसने कहा कि जाओ जाकर मेरे कलाम को लोगों को सुनाओ, और जब तू ये काम करेगा मेरे लिए तो मैं तेरे साथ हूं। मेरे साथ है, उसने कहा था मैं साथ हूं। उसने कहा कि मैंने तुझे इसलिए चुना है कि मुझे तेरी जरूरत है। ये कलाम मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। जहां भी उसको जरूरत होती है मैं वहां जाने की पहुंच जाता हूँ, चाहे बाजार हो, चाहे कोई और जगह हो, चाहे मेरा गांव हो, चाहे कोई घर हो। मैं कई दफा ऐसे घरों में चला जाता हूँ अचानक कि वो देख के हैरान हो जाते हैं कि मैं अचानक कैसे आ गया। और वो कहते हैं कि हुने ही ये नहीं कहते ताली हम तो होया कर रहे, कहते जी हुने ही ताली ऐसी ना गल करने सी। मैं क्या की गल करने सी, वैसे ही गल कर। और वैसे क्या हो, और जब मेरे सामने बात होगी तो वो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हो जाएंगे कि जैसे वो किसी बात को जानते ही। यीशु मसीह मुखालिफों के घरों में जाते थे, जो मुखालिफ होते थे उनके घर में वो बुलाते थे, जाते थे, चल जाते। यीशु मसीह जब मनादी करके अपने घर पे आते थे, क्या उसके भाई उसके हक में थे? नहीं थे, लेकिन वो आते थे। अवाम सारी यीशु के पीछे थी? नहीं। सारे शिगिर्द यीशु का साथ देते थे? नहीं। लेकिन यीशु उनमें रहता था, खुश रहता था।
यीशु ने जितना वक्त उसको दुनिया में रहना था वो रहा, और जो कुछ उसने किया कहा वो पूरा किया, वो कायम रहा और दुनिया को साबित किया कि मैं सच्चा हूं। अगर मैं ना कहूं तो मैं तेरा झूठा हूं, मगर मैं उसे जानता हूं। किसको? जिसको तो खुदा कहते हैं, मैं उसे जानता हूं। यूहन्ना की जीव में फिर क्या कहता है? सिर्फ जानता ही हूं या कुछ और भी कहता है कि मैं और बाप एक हैं। जिसने मुझको देखा उसने बाप को देखा। मैं उसे जानता हूं, तुम उसे नहीं जानते, तुम मुझे भी नहीं जानते और मेरे बाप को भी नहीं जानते, तुम हम दोनों को नहीं जानते। और हम क्या हैं? हम देखने में दो हैं लेकिन है नहीं है दो, एक है। लेकिन देखने वाली आंखें भी हैं। दुनिया कोशिश कर रही है जिसको खुदाई से जुदा कर दे, लेकिन वो अपनी खुदाई से जुदा होता नहीं है। वो जुदा नहीं होता, वो साथ ही रहता है, वो एक ही रहते हैं। बाप और बेटा एक ही रहते हैं और वो एक साबित करते हैं। कभी वो यीशु से कहता है कि मेरे कामों से देख लो मैं क्या, फिर वो कहता है कि नहीं तो यही देख लो कि जो बाप काम करता है मैं करता हूं। मकसद क्या? मैं गलत नहीं कहता कि एक ही हालेलुया। उसके कलाम पर अमल करता हूं। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था। इब्राहिम चाहता था कि मैं खुदा को आंखों से देखूं, खुदा रूबरू मुझसे बातें करे। एक दिन आया इब्राहिम के पास, खुदा खुद आया उसको खुशखबरी देने के लिए कि मैं उसे बेटा देने वाला हूं। खुद आया कि किसी ने सुना कर है कि तू जाके दस। खुद आया। उसके आने पर इब्राहिम खुश था। आपको उसकी खुशी का इजहार मुझे बताएं, क्या बता सके? आप कहें कि इब्राहिम खुश था जब यीशु मसीह उसके पास आए, अब कभी वो दुनिया में नहीं आए। इब्राहिम जब यीशु मसीह आए उसको खुशखबरी देने के लिए कि मैं उसे बेटा देने वाला हूं, तो क्या वो 100 साल के थे? इब्राहिम 100 साल के थे, बूढ़े थे। 100 साल का बूढ़ा होता मतलब देख रहे हो, साढ़े नहीं होते, बूढ़ा होता है। और बूढ़ा था, वो भी था, बूढ़ा था। तो जब खुदा मिला तो वो खुशी में कैसा था? जवान के बूढ़ा? जवान क्या कर रहा था? काम करता, भाग भाग के, दौड़ दौड़ के, सारा जल्दी करो, नौकर छेती करो, खुद खाना दे रहे उनको और खड़ा है, खुद नौकर बना हुआ है। उसके घर कौन आया? यीशु मसीह आए, मसीह आए। इब्राहिम खुश था। कहते जब मैं मिला इब्राहिम उस दिन पे खुश था और वो खुश हुआ और इतना खुश था कि उसको अपना बुढ़ापा याद भी नहीं आ रहा और उसकी खुशी को इतना भरा कर दिया। उसको कहा इब्राहिम तेरे बेटा। और आपको पता है कि सारा हंसती है और शुक्र नहीं मचेगा, भावे सारा है तो भावे ऐसी होगी। उस वक्त भी शुक्र ही करना चाहिए था, लेकिन वो हंसी इस बात पे। मजाक समझ लीजिए ना, लोग की क्या बुढ़ी देखा है मुंडा है। ये नहीं कहने कि बुढ़ी खुदा दी बंदी, ये नहीं कहने कि हम खुदा दा बंदा सी, ये नहीं कहने कि इस हालत से अंत नहीं हो सकता सी, लेकिन होया। लोग ये तो नहीं कहेंगे कि इसने वो हंसती अपने ऊपर। खुदा कहता है सारा क्यों हंसी? खुदा के काम हंसने के लिए नहीं होते। उसने मैंने कलाम दिया, जब तू खुदा के पास आता है तो संजीदगी से। अब तू खुदा के पास में है, खुदा तेरे पास आया। हालेलुया।
अब तो संजीदा हो जाओ, अब तो हमें संजीदगी पकड़नी चाहिए। चाहे वो इब्राहिम के पास आया, चाहे वो हमारे पास आया। इब्राहिम के पास किस शक्ल में है? इंसानी शक्ल में या पारला इंसानी शक्ल में आता ना। फरिश्ते भी इंसानी शक्ल में, फरिश्ते इंसानी शक्ल से उधर गए, पारला के अंदर पीछे। जब फरिश्ते मिलते हैं लोगों को तो वो उनको किस तरह देखते हैं? क्या क्या किस शक्ल में देखते हैं फरिश्तों को लोग? इंसानी शक्ल में, या जैसे आप बनाते हो यहाँ क्रिसमस आता ना, बच्चे पारला आगे बनाए के पर लगे होते हैं, किसी को भी पर नहीं लगे होते, हमने बनाए हुए हैं पर। आवाज उनकी आती है चलने की, उड़ने की ऐसे, लेकिन वो ऐसे ही जाते आते हैं। लाजमी नहीं कि वो पार ही मारने उन्होंने, वो कुकड़ियाँ नहीं है या परिंदे नहीं हो, वो तो रूह है। ठीक है, क्या रूह को यहाँ दरवाजा चाहिए गुजरने के लिए? है नहीं चाहिए, गुजर जाएगी ना, दरार आएगी इसमें नहीं। इन चीजों की इसको जरूरत नहीं होती। तो खुदा जब इब्राहिम के पास आया, यीशु मसीह खुदा है ना, इब्राहिम के पास आया तो किस सूरत में आए? इंसानी सूरत। और आखिर को इब्राहिम को बता ही दिया उसने, मैं किस लिए उतरा हूँ कि मैं जो काम करने वाला हूँ मैं उसे तुझसे क्यों छुपाऊं। इब्राहिम, हालेलुया, तो मेरा दोस्त है, हालेलुया। मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, मैं तुझे कुछ बताऊं, और वो क्या है कि जो मैं करने वाला हूँ मैं अपने बंदा से इसको क्यों अलग रखूं, उसको पता ही ना हो। इब्राहिम ने खुदा को रिक्वेस्ट की कि इनको ना मारा जाए, ये ना मारे जाए। इब्राहिम को दुनिया से प्यार था, इब्राहिम को लोगों से प्यार था, इब्राहिम इंसानियत से प्यार करता था। कितनी कोशिश की इब्राहिम ने। खुदा को कहता है कि अब की बात खुदा तो बुरा ना माने तो शायद खुदा ने कहा इतने भी हो तो क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। क्या वो सारे समझते थे कि हम खुदा से अलग हैं, या वो हर एक रास्तबाज था? अपनी समझ में हर बंदा रास्तबाज ही है। रास्तबाज बंदा तब होता जब उसे खुदा रास्ता, जब तक खुदा उसे रास्तबाज ना माने कोई उसके सामने रास्तबाज नहीं है, वो थे ही नहीं। कैसे साबित किया कि ये रास्तबाज नहीं है? फरिश्तों को भेजा, फरिश्ते वहां पर चले जाते हैं तो उनको कोई नहीं रखता, तो जाहिर करते हैं कि हमें रात रुकना है कहीं, तो दूर तुमने अपने घर में ले गया। फरिश्ते थे, इंसान की सूरत में आए थे, वो मर्दों की सूरत में बड़े खूबसूरत से मर्द थे। अब वहां बुराई क्या कि और लोग औरतों से तबई काम छोड़कर मर्दों से करते, तो खुदा आखिर तक की शाम जब उसके घर गए, बार मशहूरी होगी, दूध घर की है, तो बंदे आया बड़े बड़े, उस कौम ने हल्ला बोल दिया उसके घर पर, कहने लगे लूत काट जरा उन्होंने बाहर, तू तेरे अंदर थे हमारे बंदे। कहता गल सुनो मेरे प्राहुणे हैं, मेरे मेहमान हैं, तुसी की करदे? कहंदे आ बरां हो जा तो बड़ा चौधरी हैं आया सी ते चादर रहन तो चौधर बन बैठे। उनको बड़े तरले मारता, वो कहते देखो मेरी बेटियां जवान है, आप उनको ले जाओ, लेकिन मेरे बस वो हमला कर देते हैं कि उन मर्दों को उस घर से निकाल कर ले जाए। तब खुदा दखल देते हैं, हालेलुया, और खुदा साबित करता है कि ये सारे मुजरिम हैं। आप आगे दबा दब पेंसिल फड़ लें, ये सारे गुनेहगार, ये चंगे नहीं। आपने चल के देखा उसके साथ? आपने जिंदगी बसर करके देखी कि अपना ही अपनी पेंसिल से आप ही जज, आप ही वकील बन के मुजरिम
तो जज बन के हुक्म किवें होंदे आ वेखदा चोरी है क्या ये फैसला कर रहे हैं उसके खिलाफ फैसला कर रहे हैं आप फैसला दे रहे हैं बहुत ही हम मैं क्या कहूँ कलाम में लिखा है कोई किसी की इदारत नहीं कर सकता कोई इदारत ना करे बस तुम वो करो जो मैं तुम्हें बताता हूँ मैं खुद इदारत करूँगा मैं दाएं बाएं का खुद ही होगा मैं आप ही हमने तो उस पर छोड़ा ही कुछ नहीं हम नहीं छोड़ते उस पर हम खुद ही फैसला करते हैं कलाम हमें क्या बताता है बाप सजा तुम्हारा बाप इब्राहिम एक दिन देखने में उम्मीद में बहुत खुश था चुनाचे उसने देखा और क्या हो गया वो खुश हुआ यहूदी ने उससे कहा तेरी उम्र के लिए हम किसी की अकल का अंदाजा कहां से लगाते हैं उम्र से कि अकल उम्र ना चलती मैं तानू बड़े बड़े बाबे बेवकूफ खुंडी लेके लगो तुरया नहीं जाना बेवकूफ मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल नौजवान लगता है जैसे बच्चा ही है बस इसको कुछ भी नहीं पता लेकिन जब बोलता है तो उसके मुंह से दनाई की बातें हर निकलती हैं कभी पढ़ो यूथ के साथ वो कहता है हाँ मैं उम्र में सबसे छोटा लेकिन मैं भी बात करूंगा तेरी उम्र तो भी 50 वर्ष की कल दात हो गई इब्राहिम कदों आया और मर गया तू कल क्या है तेरी उम्र 50 साल नहीं और तू बातें कौन सी करता है इब्राहिम की और क्या बातें करता है मैं आया और वो खुश और कितों करेगा कहते कि यीशु आया सी इब्राहिम को वो कौन आया सी खुदा अच्छा खुदा इब्राहिम के पास इंसानी शक्ल में आ सकता है तो क्या वो मसीह की शक्ल में इंसानी सूरत में नहीं आ सकता रोका हुआ है हमने ना मना किया ही खुदा को क्या तो यीशु की शक्ल में नहीं आना खुदा कादिर मुतलक और जो चाहे वो कर सकता है इब्राहिम के पास इंसानी शक्ल में आ सकता है लेकिन मसीह की शक्ल में वो नहीं आ सकता क्यों वजह जरा बता दे मुझे खुदा वही है तो क्या वो इब्राहिम के पास इंसान की सूरत लेकर आता है और जब इस इंसान के पास आता है तो क्या वो मसीह की सूरत में नहीं आ सकता वो आ सकता है कैसे पता चलेगा कि यीशु खुदा है उसके काम बताएंगे या फिर उसकी शक्ल सूरत दसेगी खुदा की शक्ल सूरत बताती है कि ये खुदा है या उसके काम बताते हैं तो खुदा ने जब सैमुअल ने मसा करने के लिए गया तो हज़रत दाऊद को तो सैमुअल को क्या कहा जब सैमुअल यस्सी के घर में जाता है कि उसके बेटे को चुने कि किसको खुदा ने चुना है तो सैमुअल इंसानी तकाजे के मुताबिक क्या अंदाजा लगाता है कि इसको खुदा ने चुना है कुछ तो बोलो ओ मसीहो मैं तुम सही नहीं कहना ओ मसीहो कुछ तो बोलो चेहरा काट शक्ल चेहरा मोरा जज्बात तौर आनी जानी मुंडा पसंद है तौर किस तरह दी शेर शक्ल भी शेर वर्गी दिल गिद्दड़ को पैदा पसंद है जी पसंद ऐसी लोग करते सलाम रखिए हैं इधर को किसी को कह रहा था कि तू अपनी सेल्फियां बना रहा है बंदर के मुंह वाला कहता है तू सुन रही थी कहना फिर पूछ रही बंदे सुनने ना तो हाथ ही
लेकिन तेनू पूछ निकली है क्यों तेरे हरकतां की है बांदर वाला मैं विंगा देते उड़ाते असल बेटा ने बांदर बन गए। इतनी प्यारी सूरत दी आपको खुदा ने और आप उसको बुरा बना रहे मुंह टेढ़ा हैं ऐसे तो बुरी बात है अच्छी बात नहीं है राइट। खुदा ने आपको अपनी सूरत पे बनाया जो वो जितनी हमारी चंगी वही ध्यान दे। तो जब शमूएल गया तो शमूएल किस तरह देखता है रूहानी तौर पर या जिस्मानी तौर पर? जिस्मानी तौर पर क्या देखता है? जब यसी का बेटा आता है तो उसको आते देखते हैं कितना बड़ा गबरू है पढ़ो बाइबल में है और नेज़ाबाज है तीरंदाज है जंगजू है लागत है की लागत है ये हुई है जो अगे बढ़ते हैं तो खुदा कहता है एक सारे बेटे होकर चले गए। शमूएल कहता है यसी तेरे इन्ने बेटे कहता नहीं एक और है तो कहता फिर उन्होंने क्यों नहीं बुलाया वो किथे आ वो पेटा बकरियां चारदा चरवाहा है कहता मैं तेनों कहा सी की करी सारे सारियां नु बनाए तूने क्यों नहीं बुलाया उन्होंने भी बुला। इस तो पहला कि आए खुदा कह लगा शमूएल तू चेहरे मोरे पर क्यों नजर करता है? मैं इंसान के दिल उसके प्यार उसकी सोच उसके बातन पे नजर करता हूँ लेकिन तू क्या देखता है तेरा ऐसे नहीं लगेगा। जब 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 अगर दाऊद आया शमूएल की तरफ कैसा सी जवान केड़ा जवान सी बड़ा चंगा तगड़ा है नेज़ा अच्छे फड़िया सी ढाल दे नाल आया तलवार ना किस तरह आया सोटी है हाथ से की है सोटी किवें दी बांस दी बड़ी बढ़िया बाजार रही धारियां बड़ियां कहां खुंगियां वाली छोगा पाया वाल बदे हैं ते इन्ना खुश है कि प्यो ने दसिया दाऊद नु कहो घर कौन आया शमूएल तेनू बुलाਉਂਦਾ ਉਹਨੇ कहा मेनू हालेलुया कि खुदा के बंदे को क्यों प्यार करता है दाऊद क्यों प्यार कर रहे हैं उसके अंदर क्यों मोहब्बत है वो क्यों भागा आता है शमूएल आया है क्या वजह उसके बातन में खुदा था। हालेलुया वो खुदा के लिए गलता था वो खुदा के नाम से करता था वो खुदा को चखा हुआ था उसने वो शेरों को मारता था वो रीछों को मारता था वो खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता था। पता चला शमूएल आया है। शमूएल क्या है? शमूएल क्या है? इस्राएल में एक बहुत बड़ा नबी बहुत बड़ा और इतना बड़ा खुदा का बंदा मंसूब किसको मिल गया है? तो मैं चरवाहा अच्छा बस मैं मेरा मकसद है वो बाहर आता है और चबा रहा है और क्या है कुरान में क्या लिखा है खबरू क्या मैं मुंडाई हैं हमें मुंडा जाई लेकिन वो मुंडा है लेकिन खुदा दा सूर है। हालेलुया कोई बात को आमीन कर दिया और भाग आता और चबा रहा है। खुदा बोलता है खुदा शमूएल को कहता है सुन यही है जिसको मैंने चुना है इसको बादशाह होने के लिए मसा कर शमूएल खुश होता है चुनता है दाऊद मेरी बेटी हालेलुया दाऊद तुझे खुदा ने चुना है दाऊद तू खुदा का ममसूर है दाऊद तू चुना हुआ है दाऊद तू है
खुदा अगे को खुदा दा बंदा होए सही, अगे कोई हकीकी खुदा नूं मनण वाला होए सही, कोई खुदा च खुबिया होए सही, खुदा दे बंदियां नूं वेख के खुशी हुंदी। पर आवें कोई नकली होया तो खुशी करना होनी। पहली ज़माइश में हमें लोग क्या निकला? पहली ज़माइश मुंसूर है और इसराइल का बादशाह है। जाता है मैदान में, कैसे लौटता है? पता के साथ या वापस आ गया? मैंने बड़ा हो लैन दे, मुझे जरा घ्यो खा लैन दे, मैंने दुध पी लैन दे, मैं अपने प्यो को आखांगा जरा मेरा ख्याल करा करे, मैं बादशाह बन गया। ऐसे था वो। अपने आप को देखता है, खुदा को देखता है। किस पर फख्र है? वो किस पर फख्र करता है? किस पर फख्र करता है? खुदा। जब वो शख्स अब बार 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 जियो तो पादियां नु ऐसे दूर बताया थे कहने ओ जी एनु कुछ भी नहीं सी। मैं कहना कुछ भी नहीं सी तो मैं क्या फिर जेड़े पाप दी दुआ करन ओंदे ही उन्हां को सुन को फेरदा सी। पाप ने को सुन को नहीं सी। चले जिस्मानी तौर पर चले मैं इस बात चले आप मैंने आपकी दुआ करनी और आप जो है मुझे बेवकूफ़ बनाते हो और आप मुझे आते हो कि दुआ के लिए आते हो और आप मुझे मारना शुरू करते हो जब मैं आपकी दुआ करता हूँ। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ तो मेरे हाथ बजे खुले है ना, तुसी कितनियां मार लोगे मैनू? 1 2 3 4 तो मेरी एक ही बड़ी होनी है। मैं सही कह रहा हूँ आपको, कुछ जरूरी नहीं। तो मैं उन्होंने क्या थोड़े दिनों की बात है तो मैंने कहा कि वो जब वो उसको दौरा पड़ता था उसको चर्च में बंद क्यों कर देते थे? फिर ये सब कुछ कैसे होता? फिर ਉਹਦੀ बीवी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੌਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਖਰਾ। मैं कि इसलिए ठीक हो गया जो इन्ने साल ठीक नहीं होया तुसी कहंदे सी ਉਹਨੂੰ हाथी नहीं कोई हाथी नहीं पाता पादी कहते हाथ पाया तो सारा कुछ ही भज गया। ये है खुदा की इज्जत हमारे दिल में। अगर खुदा में मेरी इज्जत करे तो खुदा से बरकत देगा। अगर कोई सिर्फ अपना काम निकाले और आके सानू काम सी जी असी तांगे उन्हें तानू गिरजे निकलदा देख लो तुसी बात ही कहने लगे गिरजे गए जी आप घबरा जाओ ये क्या हो जाएगा हैं तो फिर बरकत कहां से? असी हमें 4 दिन जानते हैं असल सामना असी दुआ करें तो क्या क्या है कि बरकत किसे करेगी? मेरे पास वो भी लोग आते हैं 3 साल फिर असी एंज हो गए तो मैंने कहा उसके बाद कभी आप आए भारत में? नहीं जी फिर नहीं आया। तो मैंने कहा फिर खुदा पे आप कुछ ना करें, आपसे मतलब नहीं है, आपसे मतलब से आते थे आप मतलब से आए मतलब पूरा हो गया तुसी भज गए तुसी खुदा दा भज गए। क्या ये कोई शिफा की जगह है या इबादत की जगह है? मेरा घर दुआ का घर है या शिफा का घर है? दुआ का घर। तो आप अगर इस मकसद से आए कि आप दुआ इबादत करने जा रहे हैं तो आप शिफा भी ले सकते हैं। अरे आओ अच्छा आखिरी बात करें 2:10 हो गए टाइम खत्म हो गया। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेशक से इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। तुम इब्राहिम की बात करते हो, अभी इब्राहिम पैदा भी ना हुआ था जब मैं था। यानी यीशु मसीह। अब वो जो लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह हमारी तरह इंसान है, यीशु मसीह आम नबियों की तरह नबी है, क्या किसी नबी ने ये दावा किया कि इससे पहले कि मैं दुनिया में आता था? अब बताओ मुझे किसी ने दावा किया? दावा ही नहीं किया। उनको कब पता चला कि वो नबी थे?
जब बड़ी उम्र के हो गए, फिर उनको अपनी नबूवत का पता चला, फिर नबूवत का ऐलान किया, फिर वो नबी कहलाए। लेकिन यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के आने से पहले ही जमीन पर पैगाम भेजे गए। हालेलुया। पहले ही, सबसे पहले पैगाम कहां पर आया? बाइबल मुकद्दस किनकी मार्फत? नबियों की मार्फत। हालेलुया। उसने कहा नबियों की मार्फत लिखा गया, मेरी बाबत लिखा गया। एक नबी ने नहीं, किते एक किताब से कोई गलतफहमी हो जाए ना सानू, असि ओनू निशान ला के बह जाने आ ही लिखा। और भाई जी मैं गल करना, एक ने नहीं किया, जिन्ने आए उन्हें सारे ही किया। और तादाद कितनी है? हजारों के लाखों। उनकी बाबत जमीन पर मैसेज दिया गया कि फिर जब आने का वक्त आया, फिर नबी भेजा गया। और नबी का नाम क्या है? यूहन्ना। यूहन्ना आता है। यूहन्ना कहता है वो आने अपने रास्ते की करो सीधे, साफ कर लो, ठीक हो जो, तौबा करो, बपतिस्मा लो, वो आ रहा है। हालेलुया। ये नहीं कहता मैं आ गया, कहता वो आ रहा है और उसका ताज उसके हाथ में है, वो बाख्तियार है और वो जो चाहे वो करेगा। वो अपनी बाबत नहीं कहता, वो उसकी बाबत कहता है जिसके बाद आ रहा है, उसका नाम यीशु मसीह है। फिर वो आ जाता है। तो इससे पहले कि आए, फरिश्ता मरियम के पास आता है, देख तू हामला होगी, तेरा बेटा होगा। इनकार करती है, कहती क्यों कर होगा? मरियम इंसान थी, खाती थी, कहती क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। ये कैसे हो सकता है? उसको पता था कि बगैर मर्द औरत के औलाद पैदा नहीं हो सकती, ये कैसे कहता है? तो फरिश्ता ने कहा नहीं, खुदा की तरफ से तुझ पर क्या हुआ है? क्या हुआ तुझ पर? फजल। फजल मीन रहम, और रहम फजल क्या है? कि खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस वक्त से जो बेटा पैदा होगा वो रूह मुकद्दस खुदा ताला का बेटा करेगा। ये खुदा ने कहा है। उसने कहा कि अगर ये खुदा की बात है तो फिर उसके कौल के मुताबिक मेरे लिए आगे। तो फरिश्ता चला गया। और इस खुशखबरी से, फजल से मतलब यीशु मसीह की जिंदगी में आएगा, तो मरियम इस बात से क्या हुई? खुश। तो खुश होकर क्या करने लगे? गुआंढियां वाला यही कहने लगी मैं नवा तैयार हो गया है। कितनी देर में खुश थी? बहुत सी बात होती है मैं लाइव नहीं करना चाहता। मैं अजीब हालत देखता हूँ, अजीब किस्म के। चले खुदा को बरकत दे, खुदा सबको समझ अकल दानिश खबर दे। मरियम खुश हुई और किसके गीत गाने लगी? मसीह की हम करने लगी और कहने लगी कि देख उन तो लेके हमेशा तक आने वाले लोग मेरे की कहेंगे मुबारक। क्यों कहेंगे? किसने इसको मुबारक किया है? मसीह यीशु। किसकी वजह से मुबारक है? यीशु मसीह की वजह से। ठीक है। और जो वजह है उनका काल दो, तो मरियम ने कहने लगा मुबारक मुबारक मुबारक। ये करता चलिए उन्हें खुद कुछ कर कि उसने किया तुझ पर फजल हो गया। और वो फजल कौन है? यीशु मसीह। जब यीशु मसीह फजल है तो फजल किस बात पर? उसको मुबारक है। और जब फजल उस पर हुआ तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है फिर फजल पर फजल हुआ। हालेलुया। वो फजल मरियम तक न रहा, वो फजल हमारी जिंदगी में भी आ गया। तो अब आज हम अगर दुनिया में प्रीच कर रहे हैं, खादम कराते हैं, खुदा के काम कर रहे हैं, उसकी वजह खुदा का फजल। हम नहीं, या कोई औरत या मर्द नहीं। हाँ वो मुबारक है, खुदा का शुक्र। मुबारक हो तुम, लिखे है
लिखा ना बाइबल में, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुबारक हो जो मेरी बातें उस पर अमल करते हो, मुबारक वो पढ़ी ना आपने मुबारकबाद। यीशु मसीह ने भी कहा मुबारक। फरिश्ता बड़ा है कि यीशु मसीह बड़ा है? क्या यीशु मसीह फरिश्ते को सजदा करता है? क्या फरिश्ते यीशु को सजदा करते हैं? कौन बड़ा है? उसी क्यों बड़ा समझते हैं लोग? किसको बड़ा समझते हैं? फरिश्ते। फरिश्ता आया उन्हें हफ्ते मरीज में क्या है? तो औरतों में मुबारक है। थोड़ी बड़ी गल होगी। यीशु मसीह जिन्होंने क्या तुम मुबारक हो? फरिश्ते ने कहा तुम मुबारक है तो वो मुबारक हो गए। जिन्होंने यीशु मसीह ने मुबारक क्या होगी? कोई समझ नहीं आती। वो भोले पंछी है और यीशु बड़ा है। यीशु के हाथ में है फरिश्ते। कहता भी हुक्म दूं कितना तो बनाएंगे। जो खालिक मालिक है उसको तरजीह नहीं देते और जो उसके बताए हैं उसको तरजीह देते हैं। ये बातें ज़हनों में डालना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि दिल लोगों की बातों को कबूल नहीं करते, लेकिन पाक रूह कबूल करते हैं। क्योंकि पाक रूह ने ये किया है और ये हुआ है। इब्राहिम इससे पहले के पैदा हुआ है। हाँ, क्या आप मानते हैं कि यीशु मसीह इब्राहिम से पहले था? मानते हो? ये नहीं मानते हो? हाथ में दिखाओ। पता है कि यीशु मसीह इब्राहिम को पहला दोनों हाथ हालेलुया बहुत बाहर जाने में हाथ चुके हो तो लोग थले करो की करो। और ये लोगों को बताएं कि हम इसलिए हाथ खड़े किए हैं कि इब्राहिम से यीशु पहले था। तो वो लोग कहें इनको हम मानते हैं, आमीन। हाथ नीचे कर लो, कहते नहीं हो सकते। इसलिए का पता लग गया यीशु मसीह इब्राहिम से भी पहले था। पहले अव्वल है, शुरू है, इब्तिदा है। बस सारी बातें मानते हैं यीशु मसीह के बारे में, लेकिन जब ये कहें खुदा है तो जुबान उतारा लग जाता है। ये सब कुछ है तो वो खुदा है। अगर वो खुदा है तो ये सब कुछ है। मैं अगर मुझे टाइम दे 2 मिनट और तो मैं एक और बात पूछ सकता हूँ। यीशु मसीह कहता है कि सब जो कुछ बनाया है, जो कुछ पैदा हुआ है, मेरे बगैर पैदा नहीं हुआ। क्या आपको यीशु ने पैदा किया? पैदा करने वाले को क्या कहते हैं? खालिक। पैदा करने वाला, बनाने वाला, पैदा करने वाला। तो यीशु कहता है मैंने बनाया है। तो फिर इस सबब से आप उसको खुदा मानते हो कि नहीं मानते? मानते हैं। तो जो नहीं मान रहे दुनिया में, जो नेट पे गलत किस्म की वीडियो दे रहे हैं, जो कहते हैं कि वो इंसान है, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ चंद लफ्जों में। यीशु मसीह इंसान है नहीं, इंसान बना। और इसलिए बना कि वो तेरे साथ मुलाकात करे, इसलिए बना कि वो तुझे बताए कि आसमान क्या है, आसमान पर क्या कुछ रखा है तेरे लिए। आसमान पर मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ, वो तेरा इज्जत बनने के लिए, तुझे माफी देने के लिए। और वो सब कुछ मैं आपको फिर कहता हूँ, उसका शुक्रिया अदा कर कि तेरे लिए इंसान बने। लेकिन अब वो इंसान नहीं, अब वो खुदा है। जब वो खुदा है तो फिर हम पर फर्ज है कि हम उसकी इबादत करें, हम उसे सजदा करें और हम उसके खुदा होने का खुदा से बात करें। आमीन। दुआ करें, संजीदगी से सोचिए इस बात उस पर जिसके बारे में रसूल कहते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम खुदा था। यीशु ने कहा इससे पहले इससे बेशतर इब्राहिम पैदा होता मैं हूँ। वो है, वो रहेगा। आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे लेकिन यीशु कायम रहेगा, यीशु मौजूद है। इसलिए कि वो बका का बंदा है, वो बेतबाब है।
सारी अब्दत उसी से जारी होती है। जन्नत तो इसलिए लिया कि सिर्फ तेरे पास है, जन्म इसलिए लिया कि वो तुझसे बातें करे, वो तेरे दुखों को सुने, वो तुझे बता सके मैं तुझे प्यार करता हूँ, वो अपनी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए आया तेरे पास, वो तेरी बीमारियों को दूर करने के लिए आया, वो तेरे कोल को साफ करने के लिए आया, वो बताने आया कि मैं मौत का खालिक हूँ, वो बताने आया कि मौत से नहीं डरो, शैतान से नहीं डरो, ये कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने पांव के नीचे कुचलने वाला हूँ। बगैर खुदाई के कोई मौत को कुचल नहीं सकता, बगैर खुदाई के तो मौत पे गलत नहीं आ सकता, बगैर खुदाई के कोई मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता, बगैर खुदाई के कोई आसमान नहीं जमीन नहीं बना सकता, बगैर खुदाई के नहीं कह सकता कि मैं जाता हूँ तुम्हारे जगह तैयार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं लूंगा। बगैर खुदाई के ये दावे कोई और नहीं कर सकता। अजीजों, और किसी में ये ताकत नहीं कि ऐसी बातें करे जिसमें कुदरत नहीं, वो ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन ये कुदरत रखता है, ये कुदरत वाला है, ये आसमान के समान पर चढ़ जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज वक्त है कि हम उसे खुदा मान लें, आज वक्त है कि हम उसे इस बात को तस्लीम करें, मेरा बाप एक है, बाप मुझ में रहता है, मैं बाप में हूँ। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको अकल, इंसानी अकल नहीं मान सकती, लेकिन उसको रूह की बुद्धि से देखें, उसको रूह की अकल से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि नाम दो है, शख्स एक है, बाप भी बेटा भी, और उनकी जो रूह में शख्सियत है वो पाक है। जब वो ज़ाहिर होता है तो वो कहते हैं मैं बाप, जब वो दूसरी बार ज़ाहिर होता है तो वो कहते हैं मैं बेटा हूँ, और जब वो पूरी दुनिया के पास जाता है पाक रूह की सूरत में, आसमान पर, जमीन पर, हर जगह, हर मुल्क, हर चर्च, हर इबादत का, हर दिल,